मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक निबंध पढ़ेंगे जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और ये विद्या निवास मिश्र जी के द्वारा ये निबंध लिखा गया है और इसका जो प्रकाशन है वो 1974 में हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले हम इस निबंध के पात्रों के बारे में बात करते हैं। इस निबंध में जो सबसे मुख्य पात्र है वो है लेखक ही इस निबंध का मुख्य आधार माना गया है। ठीक है। और दूसरा जो पात्र है वो है लेखक की पत्नी, लेकिन लेखक की पत्नी का इसमें कोई खास महत्वपूर्ण किरदार नहीं है, लेकिन फिर भी लेखक की पत्नी इसमें एक कैरेक्टर है। ठीक है। और तीसरा है इसमें चिरंजीव जो है वो लेखक का पुत्र है। और एक और इसमें कैरेक्टर है वो है कृष्णा जो है वो एक महानगरीय परिवेश में रहने वाली एक युवती है जो कि लेखक के घर में मेहमान के रूप में आई हुई है। ठीक है। देखिए, ये जो निबंध है जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह एक ललित निबंध है। ललित निबंध का मतलब क्या होता है, यानी कि लेखक ने अपने जीवन की सच्ची घटना को इस निबंध से जोड़ने का उन्होंने प्रयत्न किया है। और जो ये निबंध है, इस निबंध में सबसे ज़्यादा अधिक जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वो है मुकुट। लेकिन यहाँ पर मुकुट से अर्थ वो पहनने वाले मुकुट से नहीं है। मुकुट से यहाँ पर अर्थ है ऐश्वर्य, यानी कि ऐश्वर्य का ये प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार लक्ष्मण का जो पटका है वो भी कर्तव्य का प्रतीक माना गया है। और सीता की मांग का सिंदूर जो कि सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। देखिए, ये जो निबंध है ये प्रतीक शब्दों का इसमें बहुत अधिक प्रयोग हुआ है, इसलिए ये निबंध थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको आसान शब्दों में ये निबंध समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस निबंध की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, इस निबंध की जो शुरुआत होती है वो अकारण चिंता से होती है। और लेखक के मन में यह चिंता क्यों है? क्योंकि लेखक के पुत्र चिरंजीव और जो मेहमान लड़की आई हुई थी कृष्णा, वो दोनों रात देर तक एक किसी संगीत कार्यक्रम को देखने चले जाते हैं। और देर रात तक जब वे दोनों वापस नहीं लौटते तो लेखक के मन में चिंता बढ़ने लगती है। इस चिंता से उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब बचपन में लेखक के भी बाहर देर से रहा करते थे। तो उनके घर में जो उनके माता पिता थे और जो उनकी दादी नानी थी, उस समय उन्हें भी वही चिंता होती थी जो आज लेखक को अपने बेटे के लिए हो रही है। लेकिन उस समय लेखक इन चिंताओं को अनदेखा कर दिया करते थे। लेकिन आज लेखक अपनी दादी नानी की स्थिति में हैं और इन चिंताओं को आज वे अनुभव कर रहे हैं, जो चिंताएं उस समय उनकी दादी नानी किया करती थी। तो जो चिंता वो किया करती थी, आज वही चिंता लेखक अपने बच्चों के लिए अनुभव कर रहे हैं। लेखक अपने निबंध में लिखते हैं कि कुछ महीने से मन बहुत ही उदास चल रहा है। वैसे तो उदासी का कोई खास वजह नहीं है, लेकिन फिर भी रात रात तक नींद नहीं आती। लेखक अपनी उदासी के कारण जो है वो जिक्र करते हुए कहते हैं, अपनी उदासी के कारण को वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनका बेटा चिरंजीव और महानगरीय वातावरण से आई मेहमान लड़की जो है वो कृष्णा संगीत कार्यक्रम को सुनने के लिए रात 9 बजे गए थे, लेकिन अभी तक 12 बज चुके हैं, अभी तक वे लोग घर वापस नहीं लौटे। शहर की आजकल की जो असुरक्षित स्थिति को ध्यान में करके चिंता के भाव और भी अधिक बढ़ रहे हैं। इस बीच रात को बारिश हुई और बारिश होकर रुक भी गई। इस बीच लेखक की चिंता और भी अधिक बढ़ गई कि बारिश हो गई, बारिश होकर रुक भी गई, लेकिन फिर भी बच्चे वापस घर नहीं आए। लेखक बरामदे में कुर्सी लगाकर राह देखने लगते हैं। रह रहकर बिजली भी चमक रही है, लेकिन दूर सड़क पर कोई भी सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तब लेखक को अवध में गाए जाने वाले लोकगीत की आवाज़ आती है। और यह गीत कौन सा था? मोरे राम के भीजे मुकटवा। यानी कि यह सुनकर उससे अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि जब लेखक बचपन में बाहर जाया करते थे तब उनकी दादी नानी यह गीत गाया करती थी। और जब लेखक घर वापस लौटते थे तब उनकी दादी नानी गाती थी, मेरे लाल को कैसो बनवास मिला था। जब मेरी दादी नानी की इस
आकुलता पर हंसी आती थी, लेकिन गीत के जो स्वर थे वो भी मुझे बहुत मीठे लगते थे। कहने का अर्थ है कि जब उनकी दादी नानी व्याकुलता के कारण ये गीत गाया करती थे, उस समय पर जो लेखक थे उनको उनके दर्द का एहसास नहीं था और वो उन पर हंसा करते थे कि ये इस तरह का गीत गाती हैं। लेकिन आज इस प्रतीक्षा में जो बच्चों के ना आने के कारण मेरे मन में जो व्याकुलता है, उस समय का दर्द आज उभर रहा है। यानी कि उस समय अपनी दादी नानी के दर्द को मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज जब मेरे बच्चे बाहर गए हुए हैं, प्रतीक्षा मैं उनकी कर रहा हूँ और घर रात को देर तक वो घर नहीं लौटे, तो आज उनका दर्द मेरे मन में उभर कर आ रहा है। आज मन में इस चीज़ का एहसास होता है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभवित संकट की कल्पना के मात्र से ही व्याकुल हो जाती है। लेकिन लेखक सोचने लगते हैं कि इस बचपन में जब उसके देर से आने के कारण जब उसकी दादी नानी चिंतित हो जाती थी, तब उसके अपनी व्याकुलता को नहीं समझा, जब वो उनकी व्याकुलता को वो नहीं समझ पाया। लेकिन आज जब उनके अपने बच्चे, उनका अपना बेटा चिरंजीव और मेहमान लड़की कृष्णा रात देर तक घर नहीं लौटे, तब आज लेखक को एहसास होता है कि किस प्रकार पिछली पीढ़ी अपनी संतान की परवाह करती है, लेकिन संतान पिछली पीढ़ी यानी कि अपने बड़ों की परवाह नहीं करती। बड़ी पीढ़ी को इस बात का प्रतीत ही नहीं होता कि अब उनकी संतान जो है वो समर्थ हो चुकी है, बड़े से बड़े संकट अब वो झेल सकती है। लेकिन लेखक इस बात को समझ भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लेखक के मन में बच्चों की चिंता बनी हुई है। यानी कि लेखक इस बात से सहमत हैं कि बच्चे अब सक्षम हो चुके हैं, वो परिस्थिति को संभाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में बच्चों के लिए चिंता बनी हुई है। यह बात सोचते सोचते कहीं ना कहीं उन्हें जो है अपने आप पर क्रोध आने लगता है और वो सोचने लगते हैं कि उन्होंने बच्चों को जाने ही क्यों दिया। यह सोचकर लेखक के मन में अपने भीतर अपराधी होने का भाव जाग जाता है। लेखक का मन जो है वो फिर से घूम जाता है और राम की माता कौशल्या उनके ऊपर जाकर टिकता है और उन जैसी लाखों माताओं का विचार मन में आने लगता है जिनके राम वन में निर्वासित हैं, अर्थात जिनके पुत्र जो हैं वो घर छोड़कर कहीं और रहते हैं, उनका विचार लेखक के मन में आने लगता है। लेकिन जो उनका मुकुट है वो अभी भी उनके माथे पर बंधा हुआ है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। यहाँ पर मुकुट से मतलब मुकुट जो पहनने का मुकुट वो नहीं है, मुकुट से मतलब है यहाँ पर ऐश्वर्य, यानी कि ऐश्वर्य आज भी उनका बंधा हुआ है, लेकिन उनके ऐश्वर्य, उनकी प्रतिष्ठा जो है उसके भीगने की चिंता आज भी माँ बाप को लगी रहती है। अर्थात यह जानने की भी आज बच्चे सक्षम हैं, इसके बावजूद भी उनकी मर्यादा या उनकी प्रतिष्ठा की चिंता बनी रहती है। आगे लेखक कहते हैं कि आज भी काशी की जो रामलीला है वो आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा की जाती है। यह सब सोचते सोचते लेखक का मन जो है वो राम के अभिषेक की ओर चला जाता है कि किस प्रकार से राम का राज्याभिषेक होना था, लेकिन उन्हें वनवास मिल जाता है। इसलिए राम ने जो है वो राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का उन्होंने परिहार कर दिया, लेकिन मुकुट तो लोगों के मन में आज भी विराजमान है। यानी कि मुकुट के लिए जो प्रतिष्ठा है वो लोगों के मन में आज भी जो कि तो बनी हुई है। कौशल्या के मात्र स्नेह में भी आज उनके मुकुट की जो प्रतिष्ठा है वो बनी हुई है। मन से सब राम को ही राजा मानते हैं। बेशक से राम ने वनवासी वेशभूषा धारण कर ली हो, वनवासी जीवन उन्होंने स्वीकार कर लिया हो, इसके बावजूद भी सभी लोग राम को ही राजा के रूप में की कल्पना करते हैं। यानी कि वो क्या कल्पना करते हैं कि आज भी राम ही उनके राजा हैं। बेशक से उन्होंने वनवासी जीवन ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो अयोध्यावासी हैं वो राम को ही राजा मानते हैं। वह कैसे उतारा, वह मस्तक पर विराजमान रहा, अर्थात सभी लोग राम के सिर पर ही मुकुट की कल्पना कर रहे हैं। राम भीगे तो भीगे, मुकुट ना भीगने पाए, इसकी चिंता सबके मन में बनी रहती है। कहने का अर्थ है कि राम चाहे वन में अब अनेक संकटों का सामना करे, लेकिन मुकुट पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। यानी कि राम के ऐश्वर्य पर, उनकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए।
आगे कहते हैं कि आगे जो लेखक कहते हैं कि जो राजा राम के साथ उनके जो अंगरक्षक हैं लक्ष्मण, उनका भी कमरबंद दुपट्टा नहीं भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी ना भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, अर्थात जिस प्रकार राम का मुकुट ऐश्वर्य का प्रतीक है, इसी प्रकार लक्ष्मण का जो कमरबंद है वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो कर्तव्य का प्रतीक माना गया है और सीता के सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए लेखक के मन में मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका जो है वो अभी भी बनी हुई है। यानी कि उनका कहने का अर्थ है कि राम भीगे तो भीगे, लक्ष्मण भीगे तो भीगे, सीता चाहे भीग जाए, लेकिन जो इनका ऐश्वर्य है, जो इनका कर्तव्य, इनका जो सौभाग्य है वो नहीं भीगना चाहिए, यानी उन पर किसी भी प्रकार की आँच नहीं आनी चाहिए। सोचते सोचते लेखक का ध्यान उन सभी माताओं की ओर चला जाता है। वह सोचने लगते हैं कि इस देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक कौशल्या है, यानी कि पूरे विश्व की जो माताएं हैं उन्हें लेखक ने कौशल्या का नाम दिया है, जो हर बारिश में विसुर रहती हैं। मोरे राम का भीजे मुकटवा, अर्थात प्रत्येक वो माँ जिसका पुत्र बाहर रहता है उसे धीरज नहीं होता। यानी कि जो भी माताएं हैं जिनके पुत्र बाहर रहते हैं उन्हें लेखक ने कौशल्या का नाम दिया है और ये भी कहा है कि जिस प्रकार से कौशल्या को राम के वनवास जाने से धीरज नहीं हुआ, इसी प्रकार उन माताओं को भी धीरज नहीं होता जिनके पुत्र बाहर रहते हैं। जिस प्रकार कौशल्या माँ यह सोचकर चिंतित है कि उनका राम वन में घूम रहा होगा, कहीं उनका मुकुट यानी कि जो उनका ऐश्वर्य है वो भीग रहा होगा, तो मेरे राम कब वापस लौटेंगे। साथ ही वह यह भी सोचकर चिंतित है कि राम के सेवक लक्ष्मण का भी कमरबंद भीग रहा होगा, यानी कि लक्ष्मण का जो कर्तव्य है कहीं वो ना भीग जाए, इस बात की उन्हें चिंता सताती है। साथ ही राम की सहचारिणी जो सीता है उनका सिंदूर भी कहीं भीग रहा होगा, यानी कि जो सीता है उनका अखंड सौभाग्य भीग रहा होगा। यह सब जो है उनके मन में चिंता रहती है। तो ये सब सोचकर मैं कैसे धीरज करूं, जो कौशल्या माता है वो मन में सोचती है कि ये सब सोचकर मैं कैसे धीरज करूं कि मेरा जो पुत्र है वो बाहर है। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम अंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी कि जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं और वनवासी जीवन जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी कि सुख और दुख, कहने का अर्थ क्या है कि जो सुख और दुख होता है वो साथ साथ चलते हैं। जिस प्रकार राम के ऐश्वर्य प्राप्त होना था लेकिन वनवासी जीवन प्राप्त हो गया, तो यह तो नियति थी। नियति ने पहले से ही निर्धारित कर रखा था कि राम राज्य नहीं बनेगा, राम जो है वो राजा नहीं बनेंगे, बल्कि वनवासी जीवन उन्हें व्यतीत करना होगा। यानी कि जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को था उसे क्या मिला, उसे निर्वासन पहले से ही बंधा हुआ था। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। यानी कि कैसी प्रभात की कल्पना की थी लोगों ने, मंगलमय, यानी कि आज तो राम का अभिषेक होगा, लेकिन हुआ क्या, उन्हें वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो किस प्रकार से अंधेरी काल रात्रि आ गई। कहाँ एक तरफ तो राजाभिषेक की तैयारी थी और पल भर में ही वन गमन की तैयारी हो गई। यह सब सोचकर तो डर लगता है। अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए, पेड़ सूखने लगे, लताएं जो थी वो कुलमुला गई, नदियाँ जो थी और सरोवर का देखने का भी साहस नहीं हो पाए। यानी कि उनका पानी जो था वो सूख गया था, यानी कि उनको देखने का भी साहस नहीं हो रहा था, केवल इसलिए कि जिसका राज्याभिषेक होना था उसे आज वन गमन की प्राप्ति हुई। उस सनातन काल की में मनुष्य की चेतना की यही कीमत अदा की जा रही है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है इस काल में एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं कहीं मन में यह भी चिंता स्वाभाविक है कि कीमत तो अदा की जा रही है, लेकिन उसके बाद कम से कम सुरक्षित रहे। कहने का अर्थ क्या है, यानी कि जो राम है वो भीगे तो भीगे, लेकिन राम का ऐश्वर्य, उनकी प्रतिष्ठा जो है वो सुरक्षित रहे। राम के जो सेवक हैं लक्ष्मण, उनका दुपट्टा भीगे तो भीगे, लेकिन उनका जो कर्तव्य है वो भीगने ना पाए। इसी तरह जो सीता जी हैं उनका अखंड सौभाग्य सिंदूर की रक्षा भी हो सके।
यानी कि राम के मुकुट जो है उनको उनका गौरव जो है तब तक बना रहे जब तक कि लक्ष्मण का संकल्प और सीता का सौभाग्य जब राम के साथ रहेगा तभी राम का मुकुट भी सुरक्षित रहेगा। कहने का अर्थ क्या है, अगर सीता और लक्ष्मण उनका सौभाग्य और लक्ष्मण का जो कर्तव्य है वो अगर राम के साथ बना रहेगा तो राम का मुकुट भी सुरक्षित रहेगा। लौटने के बाद राम तो राजा हो जाते हैं, लेकिन रानी होते ही सीता को राजा राम के द्वारा वन निर्वासित कर दिया जाता है। यानी कि जब वो राम जो है वो वापस अयोध्या लौटते हैं उस समय पर राम को तो राजा बना दिया जाता है, लेकिन सीता के साथ क्या होता है, उन्हें वापस से वन गमन करना पड़ता है। जब सीता वन में चली जाती है तो वहाँ पर वन पशुओं में घिरी हुई सोचने लगती है कि अब प्रसव की पीड़ा में, यानी कि वो जो गर्भवती है सीता जी, तो वो सोचने लगती है जब मेरे प्रसव की समय नज़दीक आएगा तो उस पीड़ा में कौन मेरे साथ रहेगा और मेरा कौन सहारा बनेगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन प्रसव के समय पर प्रकाश दिखाएगा, जन्म के समय पर कौन गीत गाएगा। यही सब सोचते सोचते सीता जंगल में सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करती है और जलाकर उसके अंगारे बना लेती है, यानी कि आग जलाती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। यानी कि उनके जो जुड़वा बच्चे थे लव और कुश, उनके मुंह को वो निहारती है। इस निर्वासन की स्थिति में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। यानी कि इस स्थिति में सीता के त्याग और बलिदान है इसकी झलक मिलती है, यानी कि राम के प्रति प्रेम की झलक यहाँ पर मिलती है। लेकिन एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की जो रसधारा है वो रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। अगर भवभूति के शब्दों को अगर पहचाने तो केवल एक निशानी बची रह जाती है, और वो क्या है, ऊंचे खड़े हुए तटस्थ पहाड़ और राम का मुकुट जिसमें जड़े थे हीरे की, जिसमें जो हीरे जड़े हुए थे उनकी चमक से सैकड़ों शिखर एकदम कठोर और तीखे खड़े हुए हैं। राम का मुकुट इतना भारी हो जाता है कि राम उस बोझ से कर्रा उठते हैं, और इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और भी दमक उठता है। यानी कि राम को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन राम को किए पे पछतावा तो होता है, लेकिन जो सीता है वो स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव करती है। इस प्रकार लेखक की कुर्सी पर बैठे बैठे यह सब सोचते सोचते 4 बज जाते हैं। यानी कि जब लेखक बाहर बरामदे में बैठे हुए अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो वो सोचते सोचते बैठे बैठे कुर्सी पर इतना सब कुछ सोच लेते हैं, और जब इतना सब कुछ सोचते हैं राम सीता के बारे में तो कुर्सी पर बैठे बैठे 4 बज जाते हैं। यह सब सोचते सोचते 4 बज जाते हैं। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक होती है। लेखक का बेटा चिरंजीवी और निचली मंजिल के से ऊपर नहीं आता, लेकिन जो सहमी हुई मेहमान लड़की है कृष्णा, वो दरवाज़ा खोलने को कहती है। रात इतनी हो गई होती है कि लेखक कुछ कहना ठीक नहीं समझता, केवल इतना ही कहता है कि क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि हम लोग कितने परेशान हैं। भोजन दूध ऐसे ही धरा रह गया, किसी ने छुआ तक भी नहीं। लेकिन इतनी चिंता के बाद उसे इस बात की तसल्ली थी कि बच्चे ठीक ठाक घर लौट आए। वह अर्ध चेतन की अवस्था में फिर से वही खो जाता है जहाँ से लौटा था। यानी कि जो राम और सीता की जो बात वो सोच रहा था, कौशल्या माता की जो चिंता के बारे में वो सोच रहा था, वो लेखक वापस वही बातें सोचने लगता है। वह सोचने लगता है कि मेरे बच्चे तो लौट आए, लेकिन मेरी दादी नानी के गीतों में राम, लखन और सीता अभी भी वन में ही भीग रहे हैं। उन्हें फिर से वही राम के मुकुट भीगने की और लक्ष्मण के दुपट्टे के भीगने की और सीता के सिंदूर के भीगने की जो चिंता है वो सताने लगती है। फिर मन में एक फुसफुसाहट सी होती है कि राम तुम्हारे कब से हुए। यानी कि तुम्हें आज, कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि आज लेखक के मन में इस बात का एहसास होता है कि मुझे राम की इतनी चिंता हो रही है, लेकिन राम मेरे थे कब, वो मेरे कब से हुए।
मन इतना बटा हुआ था कि मनचाही और अनचाही दोनों ही तरह की हजारों चीज़ों मन में आने लगी। यानी कि मन में इतनी चीज़ें उमड़ रही थी कि पता नहीं चल रहा था कि ये अनचाही हैं या मनचाही हैं। यानी कि हजारों चीज़ों के ख्याल मन में आने लगे। मन में ख्याल आता है कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। दूसरी ओर यह भी ख्याल आता है कि एक अकारण चिंता किसके लिए होती है। एक मेहमान लड़की कृष्णा जो कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर आई हुई है, इसके एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो रही है। फिर उसे राम के मुकुट और सीता के सिंदूर के भीगने का ख्याल आता है। वह सोचने लगते हैं कि वह इस घटना से सीता और राम की आशंका जोड़े या ना जोड़े। यानी कि बच्चों के देर से आने की जो ये घटना है वो राम और सीता से वो जोड़े या ना जोड़े, वो बस इसी बात के सोच विचार में लग जाते हैं। बस लेखक यही सब सोच रहे होते हैं कि सुबह का प्रकाश तक दे देता है। शहर में रोज की तरह शोर शराबा भाग दौड़ आरंभ हो जाती है। मोरे राम के भीजे मुकटवा, यह पंक्ति लेखक के जीवन की निरस्ता में कुछ नमी भरने का काम कर देती है। लेखक अपने इस निबंध के माध्यम से देखिए दो पीढ़ियों के अंतर को दर्शाना चाहते हैं। लेखक का जो मकसद है, ये जो निबंध लिखने का, इनका मकसद क्या है कि दो पीढ़ियों में अंतर क्या है, दोनों की सोच में क्या अंतर है, वो अपने इस निबंध के माध्यम से लेखक दर्शाना चाहते हैं कि किस प्रकार से नई पीढ़ी अपने माता पिता या अपनी दादी नानी की भावना को नहीं समझती, जबकि घर के जो बड़े हैं वो ये भी जानते हैं कि ये जो चिंता है वो ये अकारण है। बच्चे आज की स्थिति को संभालने में सक्षम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ों के मन में अकारण चिंता का जो समावेश है वो हमेशा बना ही रहता है। और कहीं ना कहीं ये जो अकारण चिंता है वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि चाहे समय बदल गया हो, लेकिन माता पिता की चिंता जो है वो आज भी जो कि त्यों बनी हुई है। लेकिन नई पीढ़ी जो है इस चिंता को तब तक नहीं समझ पाती जब तक कि वो स्वयं माता पिता के पायदान पर ना आकर खड़े हो जाएं। तो बच्चों, ये तो था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये जो टॉपिक है, इस निबंध की का सार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।